जो आप जितना भी आपको केंद्र से, हमारे प्रदेश से जो भी मटेरियल मिलता है उसको तो आप सोशल मीडिया में शेयर करेंगे ही, साथ में अगर उसके पीछे हमारा एक गाना है उसको लगा के शेयर करेंगे तो और मजा आ जाएगा। भारत विकसित देश बनेगा, भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, मोदी की गारंटी है, भारत विकसित देश बनेगा। और ये भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, ये संकल्प अगर प्रधानमंत्री जी ने लिया है तो ये बन के रहेगा। इसके पीछे कारण ये है, मैं बताता हूं, जब राम मंदिर के निर्माण के लिए संघर्ष चल रहा था, हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी उसमें पूरी ताकत के साथ लगे हुए थे, तो कहते थे सब कि राम मंदिर बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे। तो अब तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने तारीख भी बता दिया है कि 2047 तक इस देश को विकसित राष्ट्र बना के रहेंगे। और मैं ये भी कहता हूं कि नए भारत का नव युग में नया निर्माण है मंदिर। ये जो मंदिर बना है ये छोटी मोटी घटना नहीं है, नए भारत का नव युग में नया निर्माण है मंदिर, और भारत विकसित राष्ट्र बन के रहेगा, इसका सबसे बड़ा प्रमाण है मंदिर। ये मंदिर प्रमाण है कि जो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग जो करके दिखाते हैं। आपने देखा, अगर भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया कि हम 370 हटाएंगे, हटा के दिखाया कि नहीं दिखाया? बताइए, हाथ उठा के बताइए। दिखाया। राम मंदिर बनाने की बात कही तो बनाया कि नहीं बनाया? बनाया। अगर 3 तलाक हटाने की बात की थी तो हटाया कि नहीं हटाया? हटा के दिखाया। आप देख रहे हैं कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रण ले लिया है कि विकसित राष्ट्र बनाएंगे, और विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प में जब पूरा देश प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है, तो हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि जब अब की बार 400 पार हो और सीटों की गिनती शुरू हो तो ए से आजमगढ़ पहली सीट होनी चाहिए, शुरुआत इसी आजमगढ़ से होनी चाहिए। और इसके लिए आप सोशल मीडिया के जितने हमारे बंधु हैं, हमारे भाई हैं, आप सबसे बड़ी ताकत है। आप इतनी बड़ी ताकत है कि प्रधानमंत्री जी आज एक एक पल, एक एक क्षण इस देश के लिए खपा रहे हैं। अगर काम कर रहे हैं तो उसको मीडिया के द्वारा आप घर घर में, हर मोबाइल में पहुंचा सकते हैं, क्योंकि दिल में भी मोदी और मोबाइल में भी मोदी, दोनों जगह जब मोदी मोदी रहेगा तो 100% जो इस देश ने चाहा है, इस देश की जनता जो चाह रही है कि अब की बार 400 पार, उस लक्ष्य को हम लोग प्राप्त करेंगे। अब मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए अपना पूरा समय अपने मुख्य अतिथि को देना चाहता हूं, और मैं अपने वाणी को दूंगा विराम, लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं कि मेरे साथ सभी लोग हाथ उठाएंगे और बोलेंगे जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सांसद जी। मैं चाहता हूं नहीं रोका जा सकता। इन्होंने 2019 में गठबंधन कर लिया, सपा बसपा, उस समय तो सुबलदेव भारतीय समाज पार्टी भी हमारा साथ छोड़ करके वो चले गए थे, लेकिन यह खुशी की बात है कि आज वो भारतीय जनता पार्टी परिवार का फिर से हिस्सा बने। और अब मैं यह कह सकता हूं कि जैसे 2019 में इन्होंने गठबंधन किया और गठबंधन के कारण थोड़ा बहुत हमें नुकसान भी पहुंचा, लेकिन 2024 में जो सीटें हारे थे वह भी जीतेंगे, जो जीते थे वह भी जीतेंगे। यह लक्ष्य लेकर के हमको मैदान में डटना। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के विपक्ष हताश है, निराश है, उदास भी है। उनको डर लग रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम आने से पहले कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा है। अभी तो 10 वर्ष में आपने देखा है वो तो टेलर है, असली फिल्म तो 4 जून को 400 पार होने के बाद दिखाने का काम किया जाएगा। ये सारे विरोधी डरे हुए और सब
दिन रात इस कोशिश में लगे हुए कि कैसे भी करके मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री ना बनने दें। आप बताओ, ये सारे विरोधी मिलकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार बनने से रोक सकते हैं क्या? दोनों हाथ का बताओ, रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक सकते। इसलिए इस समय ये सारे भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए अपराधियों, दंगाइयों, माफियाओं के साथी संगी ये सब एक साथ मिल करके एक लक्ष्य लिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकेंगे। अरे जब तुम सब मिल करके 2019 में नहीं रोक पाए, हम उत्तर प्रदेश में 51% वोटों के साथ 64 सांसद जिताने में कामयाब हुए, और जब उपचुनाव हुआ तो हमको आजमगढ़ और अखिलेश यादव जी के चच्चा आजम खां का रामपुर भी छीन लिए थे, जीत लिए थे, वह हम भूले नहीं। आप सब परम शक्तिशाली हो, भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है। जो हमें वोट देता था वह तो हमें वोट दे ही रहा है, जो हमें वोट नहीं देता था 2024 में वह भी हमें वोट दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि वह जानता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जब तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो हमारा देश केवल 5 साल आगे नहीं जाएगा, बल्कि हमारा देश 100 साल आगे बढ़ जाएगा, विकसित भारत की गारंटी के पथ पर आगे बढ़ जाएगा। और केवल वर्तमान नेतृत्वकर्ताओं के लिए ही नहीं, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जो आज साइबर योद्धा के रूप में, सोशल मीडिया के कार्यकर्ता के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने का काम कर रहे हैं, आने वाला समय आपका है। भाजपा ही वर्तमान है, भाजपा ही भविष्य है। सपा तो आप ध्यान रखना, 4 जून को 400 पार होने के साथ उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा भाजपा गठबंधन के जीतने के बाद सपा का नाम बदल करके समाजवादी पार्टी हो जाएगा। अभी तो ये 85 बदल रहे हैं। कांग्रेस मुक्त भारत देश होना शुरू हो गया है। अरुणाचल प्रदेश, वहां भाजपा और कांग्रेस के अलावा कोई नहीं है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में अभी विधानसभा का चुनाव भी लोकसभा के साथ हो रहा है। वहां नामांकन हुआ, भारतीय जनता पार्टी के 10 विधायक वहां निर्विरोध निर्वाचित हुए, क्योंकि कांग्रेस को प्रत्याशी खोजने से नहीं दिया।